अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। गणेश जी चले गए। नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली गणेश जी हमारे पौधों में और हमारे घर में ही हैं, और उनके जाते से जो मस्ताना और प्रेम और उमंग, सारा उल्लास था, तो गया नहीं, वो छोड़ के गए हैं। क्योंकि और इन दिनों के लिए जिन्हें कड़वे दिन कहा जाता है वो शुरू हो गए। मैं इसे कड़वे दिन नहीं कहती, मैं इन्हें मीठे दिन कहती हूँ। क्योंकि ये दिन इसलिए मीठे हैं क्योंकि इस दिन हमारे सारे बुजुर्गों को हम लोग याद करते हैं। देखिए, वैसे याद करने के लिए तो सारा साल है, और फिर ये वाला डायलॉग जो सालों से चला आ रहा है कि भाई जब जिंदा रहते ख्याल कर लो, मरने के बाद किसने देखा, फिर उसके बाद आप कौवे को खिलाते रहोगे, जीते जी खिला दो उनको। हाँ, सब जानते हैं और सबको पता है ये वाली बात कि ऐसा करना चाहिए, पर ऐसा कितने लोग करते हैं। मैं तो खुद कहने में मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने अधिकारों की तंगी की वजह से मैं अपने प्रिय बुजुर्ग को अपने साथ नहीं रख पाई थी, और शायद उसका खामियाजा फिर मैंने अपनी माँ की सेवा करके पूरा किया, चुकाया। और मैं ये गलत कह रही हूँ शायद, क्योंकि मैंने अपनी माँ को नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मुझे ये भी अफसोस है कि उन बुजुर्ग की तेरवी में शामिल होते हुए अंदर ही अंदर मेरा दिल बहुत रो रहा था। संपन्न परिवार होते हुए भी उपेक्षा के शिकार, तमाम स्मृतियों के लोप हो जाने के बाद भी उन्हें मेरा साथ याद रहता था। मेरा मन उनके नाम के भंडारे करने से अब नहीं भरता। जीते जी उन्हें पेट भर भोजन न करा पाने का दुख उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक दिन शायद हमारे अंतिम दिनों में हमारे संपन्न बच्चे हमें वक्त के सिवाय सब सुख सुविधाओं से नवाजेंगे, तब हम अपने बुजुर्गों के प्रति किए का एहसास होगा। सोशल साइट पर ये मैसेज तो ऐसे कई बार पढ़ा है, और आप लोग इसको कई बार जानते भी हैं, और लोगों ने फॉरवर्ड भी किया बड़ी संजीदगी से कि एक बेटा कहता है कि मेरे पास मर्सिडीज है, 8 फैक्ट्रियां वगैरह वगैरह। दूसरा बेटा भी चूकता नहीं, वो कहता है मेरे पास इनोवा है, प्राइवेट कंपनी में बढ़िया जॉब भी है। अब दोनों चौंकते हैं, फिर माँ कहाँ है। अब लोगों की प्राथमिकता बदल गई है। फिल्म में गरीब बेटा अमीर का मुंह बंद कर देता है ये कहकर के उसके पास माँ है, पर अब माँ बाप का साथ होना गर्व की बात नहीं, परेशानी का सबब माना जाता है। पर हाँ, उनके अमीर बच्चे उनके गुजरने के बाद उनकी भव्य तेरहवीं का आयोजन करते हैं, विदेश से आते हैं। जो नाती पोते कभी बुजुर्गों से मिलने नहीं आते, वे अपने बाल देकर उनकी मौत पर शोक प्रकट करते हैं। क्या विडंबना है। जब उनसे मिलने में मैं वृद्धाश्रम पहुंची तो बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते उन्होंने ये बताया कि पोते की पढ़ाई के लिए कमरा कम पड़ता था, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए। और ये कहकर मुझे अजीब लगा कि जब वो पैदा हुए थे तब तो घर में कमरा कम पड़ा होगा, तब आपने उनको बाल आश्रम में शिफ्ट क्यों नहीं किया। पर मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। तो न सही साल भर आप उन्हें याद कर पाओ या सेवा कर पाओ, फिर भी मेरा ये कहना है कि ठीक है, जब पुराने पीले पत्ते झड़ेंगे तभी तो नए हरे पत्ते उगेंगे। बुहार दो कड़वे अतीत को जरूर, पर फेंको मत इन पीले पत्तों को, बहुत काम के होते हैं। इस्तेमाल करो खाद की तरह घर की क्यारियों में, ताकि दुआएं फलती रहें हमारी 4 दीवारियों में। तो यूं कुछ ऐसा हुआ कि अकेले रहना भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। बच्चों को, बड़ों बूढ़े को अकेले रहना भी अच्छा लगता है, पर बच्चों की रोटी के लिए मशक्कत कर दिन भर पसीने से खुद को रोज महकाना बड़ा अच्छा लगता है। कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे कहनी है। पापा का एक टूटा चश्मा, बिगड़ी कलम, उनका पुराना रुमाल, धुंधला एल्बम, मेरी माँ की पेटी जिसमें वो पता नहीं कितनी यादें हैं उनकी। यहाँ तक कि वो अपनी ट्रेन में एक प्लास्टिक की प्लेट ले जाती थी, जिससे कि वो जो खाना बांध के ले जाती है उसमें वो खा सकें। और और बहुत पुरानी पुरानी फोटो हैं, और जाने क्या क्या है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि आज मैं कितनी बातें याद करूं। जब मैंने पार्क में एकदम तेजी से दौड़ते हुए एक नौजवान को देखा, मैं बुजुर्गों की बात करना चाहती हूँ, मैं कड़वे दिलों की कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे इन चीजों से फर्क समझ में नहीं आता कि इन दिनों ही करने से
हमारे एंसेस्टर्स जो हैं बड़े खुश होंगे, पर वो होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने अच्छे दिल के हैं कि वो ना तो कहीं से हमें तंग करते हैं, ना वो हमें ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, और वो बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए ये परेशान मत हो कि हम उन्हें पानी आज देना भूल गए या देना, वो सब संतुष्ट हैं। वो तो चाहते हैं कि हम लोग खुश होकर उनको याद करें। तो क्योंकि मैं पार्क में घूम रही थी तो एक नौजवान ने धीरे धीरे रास्ते में चलते हुए बुजुर्ग को बड़ी हिकारत से देखा और खुद तेज दौड़ता हुआ चला गया। तो मैंने देखा कि उन बूढ़ी आंखों में लिखा था, और वो सब कुछ पढ़ा मैंने, जो उस नौजवान से वो कहना चाहते कि धीमे धीमे दांत की तरह सपने भी टूट जाएंगे, धीमे धीमे दांत की तरह सपने भी टूट जाएंगे, लाख मांग बदल कर संवारेंगे पर बाल कम से कम होते जाएंगे। चश्मे के पुराने नंबर पर अड़े रहने की जिद में सारे अक्स धुंधले होते जाएंगे। बच्चों के साथ कदम मिलाने की कोशिश में मन के हौसले भी लड़खड़ाएंगे। नौजवानों को मधुर लगता ऊंचा संगीत हमारे लिए शोर बन जाएगा। हांफते थकते शरीर का बोझ कमर उठाने से इनकार कर देगी। मजाक से मत सुना दोस्त, मजाक से मत सुना दोस्त, ये बुढ़ापा तुझ पे भी एक दिन कहर ढाएगा, तब ये मधुर संगीत तेरे लिए भी शोर बन जाएगा। और धीरे धीरे मेरा हाथ थामे वो मेरे अच्छे दोस्त हो गए। बुजुर्ग मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अब तो खैर मैं भी उन्हीं की श्रेणी में आ रही हूँ, पर बदल गया उनका। फिर वो मेरे साथ रहते रहते उनका दयनीयता का भाव बदल गया। वो नकली प्रसाधनों का उपयोग, उसकी जगह ले ली हिम्मत और हौसले की नौजवानी ने। और अब उन्होंने जो कविता मुझे बताई, जो भाव मुझे बताया, उस पर जिस पे मैंने कविता लिखी, अब वो थी जवां होता बुढ़ापा। मैं उम्र की गिनती तो उल्टी नहीं कर सकता, पर मैं बदलना चाहता हूँ तुम्हारी पारंपरिक सोच, ताकि खुद को महसूस कर सकूं जवां और हौसलेमंद। नकली दांत लगाकर टूटे सपने नहीं देखूंगा, इन्हीं हालात में ख्वाबों की नई नींव रखूंगा। बालों को रंगने की बजाय नए इंद्रधनुष रचूंगा। चश्मे के बढ़ते नंबरों को भूल नए अक्स तलाशूंगा। कदम लड़खड़ाने के पहले ही अपनी लाठी को मजबूत करूंगा। शोर पर ध्यान देने की जगह जो जीवन भर न सुन पाया, वो मधुर गीत सुनूंगा। मेरी झुकी कमर पर तरस खाए कोई, उसके पहले किसी दोस्त का हाथ थाम लूंगा। मेरे बुढ़ापे पे तरस मत खाओ जवानों, मैं तो इस उम्र में भी तुमसा नौजवान लगूंगा। हाँ, मुझ पर दयनीयता का नाटक नहीं दोहराना जो पहले खेला गया था। गर उमंग ने साथ दिया तो बुढ़ापे में जवानी का एक नया इतिहास रचूंगा। आमीन। फिर भी वो पूछते हैं, उनके सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो जरूर दीजिएगा कि वो पूछते हैं, चंद दीवारें खड़ी होने से क्या होता है? चंद दीवारें खड़ी होने से क्या होता है? क्या रोशनदान से मुझे बुलाया नहीं जा सकता? बस आज तो यही कह रही है जिंदगी, और मुझे यही कहना था। मुझे कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है इन लोगों के बारे में, पर वो आप सब समझते हैं और हम सब जानते हैं, पर पता नहीं क्यों हम समझदार नहीं हो पाते। चलिए इस बार हम कुछ अलग तरीके से प्लान करें इन कड़वे दिनों को मीठे दिनों में बदलने का। जो चले गए उनके लिए आप कुछ भी करें, वो उन तक पहुंचता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर क्या कहते हैं, जो हैं, हो सकता है कि वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं हो, जो हैं इस शहर में, इस दुनिया में, इस देश में, हम उनकी सेवा करके इन 15 दिनों में अपना जो भी कर्ज है उसको उतार लें कि जो हमने बुजुर्गों पे ध्यान नहीं दिया। और हम ऐसा नहीं है, मैंने खूब ध्यान दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चलो इस बहाने से सही 15 दिन हम उन बुजुर्गों की खूब सेवा करें। और आप भी ऐसा करें। देखिए, ज्ञान देने वाली मैं कोई नहीं होती, आप सब समझदार हैं, और कहीं ना कहीं आप याद रखिए, आप मन में गिल्ट हैं अगर आपने अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की तो।